हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। जेईई में 2025 के सेशन 1 और सेशन 2 के लिए करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। करेक्शन विंडो का लिंक जेईई मेन की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप जाकर के जेईई मेन की वेबसाइट पे करेक्शन विंडो के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर 250310 से हो। जिन्होंने अप्रैल के लिए पहली बार रजिस्ट्रेशन किया है उनका 250320 से एप्लीकेशन नंबर होगा। फिर उनको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डाल करके उनका लॉगिन ओपन हो जाएगा। जैसे उनका लॉगिन ऑप्शन ओपन होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में व्यू एप्लीकेशन फॉर्म भी आ रहा है, व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आ रहा है और फीस का स्टेटस भी आ रहा है और साथ साथ नीचे दिया हुआ है करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। आप पूरा फॉर्म एक बार प्रॉपर तरीके से सारे स्टूडेंट यानी देश के 16,35,000 बच्चे, 16,35,000 बच्चे जिन्होंने जेईई मेन के फॉर्म को भरा है, उन सारे स्टूडेंट को हम एक एडवाइस देते हैं कि पूरे फॉर्म को एक बार सिस्टमैटिकली चेक जरूर कर लें, क्योंकि जेईई मेन के फॉर्म की करेक्शन की ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम आपका 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में है। 17 अप्रैल को आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी। तो करेक्शन की लास्ट और ये मान लीजिए वन टाइम और लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद करेक्शन विंडो नहीं खुलेगी। जैसे ही आप करेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं पूरा एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के बाद में, अगर आपको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी यानी किसी बच्चे ने 12th किसी और स्टेट से किया है और बाई मिस्टेक उसने किसी और स्टेट का नाम भर दिया है तो उसको करेक्शन जरूर करना चाहिए। सिटी को लेकर के अभी मैं थोड़ा सा और देखना चाहता हूं क्या स्टेट चेंज करने का ऑप्शन दिया है या नहीं दिया। ये आप अपने लॉगिन को खोल के मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जहां तक मुझे आइडिया है कि जो एड्रेस प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस आपने फॉर्म में भरा है उसी के ही कॉरस्पॉन्डिंगली या रिलेटेड आपको स्टेट में ही सेंटर चूज करने का या सेंटर चेंज करने का मौका मिल रहा होगा। साथ साथ जिन बच्चों ने 10th और 12th की डिटेल भरने में गलती कर दी है वो प्रॉपर चेक कर लें, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम में इस चीज से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर आपने 10th और 12th की डिटेल गलत भरी है तो काउंसलिंग के टाइम में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो जिनके लिए मैं खासकर बना रहा हूं, हजारों नहीं लाखों बच्चे ऐसे हैं जो कैटेगरी को लेकर के अभी कंफ्यूज दिखाई दिए। खासकर जेईई मेन जनवरी के टाइम पे उन्होंने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दिया क्योंकि उनके पास ओबीसी ईडब्ल्यूएस का प्रॉपरली सर्टिफिकेट नहीं था, या फिर उन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ था क्योंकि फॉर्म में पहली बार डिटेल मांगी गई थी कि आपने किस अथॉरिटी से किस पर्टिकुलर डेट में और किस पर्टिकुलर अथॉरिटी से आपने अपना सर्टिफिकेट बनवाया है। ये सारी चीजें सर्टिफिकेट नंबर ही मांगा था, बच्चों के पास नहीं था, बच्चों ने ओपन कैटेगरी भर दी। कई बच्चे ऐसे दिखाई दिए हमें फॉर्म भरने के बाद में, खासकर अभी जो रजिस्ट्रेशन सेशन 2 के टाइम में कांटेक्ट में आए, जिन्होंने ऐसा बोला कि सर हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का नहीं बनवा पाएंगे तो हमें जनरल कैटेगरी करना है। ध्यान से समझिएगा, ये कैटेगरी चेंज करने का भी फाइनल चांस है। इसके बाद कोई कैटेगरी चेंज करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के हैं और आपने पहले कैटेगरी भर दी, सर्टिफिकेट डाल दिया, आप सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएंगे, तो हम सबको बोल रहे हैं वो ओपन कैटेगरी से फॉर्म को भर दे। किसी भी तरह का कोई भी रिस्क काउंसलिंग के टाइम अगर आप लेते हैं तो ये आपका पर्सनल कॉल होगा। हमने पिछले सालों में ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो कैटेगरी सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम में नहीं दे पाए, उनके फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटेड जोसा ने कैंसिल कर दी, उनकी आईआईटी एनआईटी की मिली सीट कैंसिल कर दी और फिर उनको सेकंड राउंड में उनकी ओपन कैटेगरी के हिसाब से अलॉट किया गया। लेकिन इसकी कोई टेक्निकल गारंटी नहीं है कि आपको फर्स्ट राउंड में भले ही ओपन कैटेगरी से जो सीट मिलनी थी वही आपको सीट सेकंड राउंड में ओपन कैटेगरी से मिल जाए अगर आप कैटेगरी डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते। क्योंकि कैटेगरी के कारण जेईई मेन ने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियर कट लिखा है कि अगर कोई स्टूडेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम में नहीं दे पाता तो उसकी सीट कैंसिल कर देंगे। ये क्लियर आप जेईई मेन की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियर लिखा हुआ है। तो प्लीज बच्चों, हम आपको बिल्कुल स्ट्रांगली एडवाइस कर रहे हैं पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार सही तरीके से चेक कर लें। अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी है तो ये फॉर्म फिलिंग का करेक्शन विंडो जो सेशन 1 और सेशन 2 के लिए खुला है, ये लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद कोई करेक्शन विंडो नहीं खुलेगी। कैटेगरी वाले बच्चे श्योर हो जाएं कि वो अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में है। हमने देखा था 6 लाख बच्चा जेईई मेन सेशन 1 के अंदर 12,58,000 बच्चों में से 6,20,000 बच्चा ऐसा था जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का है, यानी 50% बच्चों ने जेईई मेन का एग्जाम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से दिया है। आप अगर श्योर हैं कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम में 1 अप्रैल 2025 के बाद का दे पाएंगे तभी आप कैटेगरी को भरिए, अदरवाइज ओपन कैटेगरी से फॉर्म भरिए। क्योंकि आईआईटी एनआईटी की अगर आपको सीट मिलती है फर्स्ट राउंड में, क्योंकि कैटेगरी आगे तक चेंज नहीं होगी, आपको क्लियर बता रहा हूं, तो वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। आगे के राउंड
राउंड में वापस वो सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, उसकी कोई गारंटी टेक्निकली नहीं दी जा सकती है। और खासकर अगर आपने पहले ओपन कैटेगरी भरी है, आपको लगता है कि आपके पास ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बन जाएगा, तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी कैटेगरी को चेंज करने की। कंफ्यूजन मत रखिएगा कि जेईई में हमारा परसेंटाइल तो आ चुका है। ध्यान रखिए एप्लीकेशन नंबर आपका सेम है। ये जो करेक्शन अभी आप कर रहे हैं, ये करेक्शन आपका जेईई मेन सेशन 1 में भी एप्लीकेबल होगा, और जब आपकी ऑल इंडिया रैंक आ रही होगी, जो आपका परसेंटाइल कट ऑफ होगा, उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। जनवरी जेईई मेन के रिजल्ट से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अप्रैल का एग्जाम देने के बाद में हायर एनटीए स्कोर पे आपकी रैंक निकाली जाती है और एडवांस की एलिजिबिलिटी परसेंटाइल में निकाली जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम का होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके जितने भी डाउट है, मैं पर्सनली आपके डाउट के आंसर इस करेक्शन में वीडियो में जो आएंगे, मैं उसके आंसर आपको यहीं पर देने वाला हूं। प्लीज मुझे कमेंट लिखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसा बच्चा है जो करेक्शन को लेकर के कंफ्यूज है। प्लीज ध्यान रखिए, कैटेगरी अगर आप फाइनली अभी जो भर रहे हैं, इसी के हिसाब से आपकी एडवांस की एलिजिबिलिटी होगी, इसी के हिसाब से आपको एनआईटी और आईटी ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत कैटेगरी भर देते हैं, काउंसलिंग के टाइम में डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, तो फर्स्ट राउंड में आपकी सीट कैंसिल होगी, आगे के राउंड में ओपन में लॉट होगा। ऐसा पिछले सालों के ट्रेंड के हिसाब से दिया, लेकिन एनटीए ने लिख दिया है कि सीट कैंसिल की जाएगी अगर कोई बच्चा कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दे पाएगा। ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।